हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं पाँच जो है कि करंट अफेयर के टॉपिक पे शुरू करते हैं। तो 5 सालों में इस बार साल जो है कि बाघों का जो है कि बहुत ज़्यादा शिकार हुआ है। ये हमारा करंट अफेयर है कि 5 सालों में जो है कि ये हमारा टॉपिक है कि 5 सालों में इस बार जो है कि सबसे ज़्यादा बाघों का शिकार हुआ है। तो हम बाघ संरक्षण पर विशेष जो है कि हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या खास बातें हैं इसमें। तो टॉपिक है कि 5 सालों में इस साल जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि बाघों का शिकार हुआ है। बाघों के शिकार पे अगर हम चर्चा करें तो जो सबसे मेन बात जो उभर के आती है वो ये है कि अगर हम बात करते हैं 2016 में जो है कि बाघ का जो शिकार हुआ था वो हुआ था 50, ठीक है ना, 50 बाघों का शिकार हुआ था। उसके बाद इसमें गिरावट आई थी, लेकिन 5 सालों के पश्चात पुनः इसमें जो है कि वृद्धि दर्ज की गई है। अगर हम बात करें 2017 में 38 से बाघों का शिकार हुआ था, 2018 में जो है कि 34, 2000 जो है कि 19 में जो है कि 38, 2020 में थोड़ा और कमी आई थी, ये हुआ था 31, और ये साल जो है कि 2021 में इस साल जो है कि पुनः जो है कि 42 हो गया है। इस तरीके से बाघों के शिकार में पुनः जो है कि वृद्धि दर देखी जा रही है। अगर हम बात करें इस चीज़ को थोड़ा और डीप में, तो 5 सालों में इस बार जो है कि बाघों का जो सबसे बड़ा शिकार हुआ है, इसका रिपोर्ट कौन दिया है? तो ये रिपोर्ट है वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ जो है कि इंडिया का, ठीक है ना। वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो है कि इसके जो है कि कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो कार्यकारी अध्यक्ष है टीटो जोजेफ, ठीक है ना। इसका कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? टीटो जोजेफ। अगर हम बात करें 2000 जो है कि 2016 में जो है कि कितने बाघों का शिकार हुआ था? 50। 2017 में जो है कि 38, 2018 में 34, कम हो रही थी धीरे धीरे। 2019 में जो है कि 38, 2020 में 31, और पुनः जो है कि फिर से वृद्धि हो गई है, और ये हो गया कितना जो है कि 42 जो है कि बाघों का शिकार हो चुका है। बात करते हैं इस चीज़ को, तो बाघों का मौत कितना हुआ था? तो 2000 जो है कि 20 की बात करें तो 2020 में 111 बाघों की मौत हुई थी, और 2000 जो है कि 21 में इस साल यानी कि मौत हो चुकी है 132, जिसमें से जो है कि 42 क्या है शिकार वाली मौत है, और बाकी जो है कि अन्य कारणों से है। वन विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि बाघों की मौत का एक और कारक क्या है कि उनके लिए जो मांस दिए जाते हैं, ठीक है ना, वो जो है कि करंट द्वारा मारे गए हैं, तो उसके वजह से भी जो है क्या है इनके मौत की ज़्यादा बढ़ जाती है संख्या, ये कारण एक बताया जा रहा है। अगर हम बात करें बाघों के संरक्षण की, तो भारत में जो है कि टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है 1973 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में जो है सरकार बाघों के संरक्षण विलुप्त होने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया था, ठीक है ना। तो 1973 में जो है कि बाघों के संरक्षण हेतु जो है कि विशेष योजना शुरू की गई थी, ठीक है ना। इसको जो है कि शुरुआत किया गया था। इसके अंतर्गत जो है कि भारत में अभी जो है कि 52 जो है कि बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है ना। कहाँ कहाँ है भाई? तो असम में है काजीरंगा, मानस, और जो है कि नगोरा और ओग, ठीक है ना। उसके अलावा अरुणाचल में है ठीक है। अरुणाचल की बात करें तो नामदफा, पक्के या पखुई और कामलांग। आंध्र प्रदेश की बात करें तो नागार्जुन सागर, श्रीशैलम सबसे बड़ा कौन सा है बाघ प्रोजेक्ट का? तो श्रीशैलम है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। श्रीशैलम भारत का सबसे बड़ा जो है कि बाघ प्रोजेक्ट है, जो आंध्र प्रदेश में है। बात करें तेलंगाना में, तो तेलंगाना में जो है कावल और अमराबाद। बिहार में वाल्मीकि बाघ प्रोजेक्ट। छत्तीसगढ़ की बात अगर हम करें
छत्तीसगढ़ में इंद्रावती सबसे जो है ज़्यादा बाघ प्रोजेक्ट कहाँ चलाए जा रहे हैं? छत्तीस जो है कि मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से बाघ प्रोजेक्ट हैं? इंद्रावती, अचनाकमार, उदंती सीता नदी, झारखंड में पलामू में है, कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, दांदेली, आसी और जो है कि बल्लीगिरी और रंगनाथ में जो है कि बाघ प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें केरल की, तो केरल में जो है कि पेरियार और जो है कि पारंबी कुलम जो है कि प्रोजेक्ट है। बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम में डंफा जो है कि बाघ प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में ही है। तो मध्य प्रदेशों में कहाँ कहाँ है बाघ प्रोजेक्ट? बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय और डुबरी, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कर्नाटक और तीसरे नंबर पे है उत्तराखंड और चौथे पे जो है कि है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कितने बाघ प्रोजेक्ट हैं? मेलाघाट, पेंच, तदोबा, अंधेरी, सहादरी, नागाजीरा, बोर और जो है कि सबसे छोटा कौन सा है? तो बोर। तो ये दो चीज़ याद रखने के लिए है। तो श्री सैलम जो है कि सबसे बड़ा बाघ प्रोजेक्ट है और जो है कि बोर क्या है? सबसे छोटा बाघ प्रोजेक्ट है। हम बात करते हैं आगे, तो राजस्थान में कितने बाघ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहाँ कहाँ चल रहे हैं? तो रणथंभौर, सरिस्का, मकुंदरा हिल्स और रामगढ़। तो याद रखने वाली कौन सी है? सरिस्का और जो है कि रणथंभौर और रामगढ़। हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत और आजमगढ़, ये तीन जगह जो है कि बाघ संरक्षित क्षेत्र है। बात करें तमिलनाडु की, तो कालनोड़, मदुरई, अन्नामलाई, मधुमलाई, सत्यामंगलम, सीरीज जो है कि विल्लीपुतूर और मेघमलाई जो है कि यहाँ पर बाघ प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। बात करें उत्तराखंड की, जहाँ की जो है कि सबसे बड़ा बाघ प्रोजेक्ट है, मतलब भारत में जो है कि बाघ प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो सबसे बाघों की संख्या कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद जो है कि कहाँ पे आते हैं? कर्नाटक में। तीसरे नंबर उत्तराखंड, चौथे नंबर पर जो है कि है महाराष्ट्र और पाँचवें नंबर पे आता है कौन सा? पाँचवें नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, नहीं पश्चिम बंगाल, और छठे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, सातवें पे आता है बिहार। ये जो है कि प्रमुख जो है कि बाघ प्रोजेक्ट हैं। अब बात करें जो है कि पश्चिम बंगाल की, तब यहाँ बुक्सा और सुंदरवन, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है बाघ प्रोजेक्ट है? सुंदरवन। उड़ीसा की बात करें तो सिम्पीलाल, सिमली जो है कि पाल और जो है कि सतकोसिया जो है कि यहाँ बाघ प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। अब एक एक करके हम देखते हैं कि भारत में जो है कि बाघों की संख्या कितनी है। तो भारत में बाघों की संख्या जो है कि अभी तकरीबन बताई जा रही है। बाघ जो है कितने भारत में हैं? ये हैं टोटल जो है कि 2900 कुछ पीस हैं, ठीक है ना। 2900 से थोड़ा सा ज़्यादा हैं। तो सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पे हैं? तो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा बाघ जो है कि यहाँ पे हैं मध्य प्रदेश में। यहाँ तकरीबन 500 समथिंग है, ठीक है ना। तो 500 बाघ यहाँ पे हो गए। उसके बाद जो है कि दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? कर्नाटक का नंबर आता है, यहाँ पर ही 500 के करीब है, ठीक है ना। उसके बाद आता है नंबर, तीसरा नंबर है उत्तराखंड का। तीसरा नंबर है उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड में कितने बाघ पाए जाते हैं? ये तकरीबन 400 जो है कि 40 या 80 के करीब के बीच में है, ठीक है ना। इसका करंट डाटा हमको पास अभी नहीं अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं, उसके बाद चौथे नंबर पे आता है महाराष्ट्र का नंबर, ठीक है। यहाँ पर भी तकरीबन 400 के करीब बाघ हैं। उसके बाद नंबर आता है पश्चिम जो है कि पश्चिम बंगाल का। तो पश्चिम बंगाल में भी जो है कि 130 के करीब जो है कि बाघ की संख्या पाई जाती है। उसके बाद नंबर आता है उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पर भी 100 के करीब जो है कि बाघ पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट स्टेट जो है हमारा, वो है बिहार। बिहार में जो है कि 38 बाघ जो है कि पाए जाते हैं।
तो इस तरीके से बाघों के संरक्षण के लिए इतना किया गया है, फिर भी बाघों का जो है कि इतना जो है कि शिकार और मौत हो रही है, ये जो है कि चिंता का विषय है। तो इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि बाघ जो है कि अगर हम पूरी श्रृंखला को देखें, आहार श्रृंखला को, तो सबसे नीचे कौन सा आता है? अगर हम बात करें आहार श्रृंखला की, तो आहार श्रृंखला में सबसे ऊपर आता है बाघ ही आता है, ठीक है ना। बाघ, शेर, ये सब आहार श्रृंखला के मुख्य सदस्य हैं। अगर यही नहीं रहेंगे तो सारा सिस्टम चौपट हो जाएगा, यानी पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये वीडियो हमारा यहीं कंप्लीट होता है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक ले